मेरे ख्याल से लीव मिलना चाहिए। जो 3 डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, तो उन 3 दिनों के लिए तो मिलनी ही चाहिए। वे मिलना भी चाहिए और नहीं भी मिलना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि पीरियड्स के लिए लीव तो मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एन ऑप्शन दैट वी कैन टेक द लीव। अब जिसको लेनी है वो ले, जिसको नहीं लेनी वो नहीं ले। हाँ, मैं तो कहता हूँ कुछ तो मैं मर्दों को भी जानता हूँ जिनको PMS होता है, उनको भी भेज दो घर भाई कुछ दिनों के लिए। तो ऑफ कोर्स लीव तो मिलनी चाहिए। आई गेस मुझे लगता है कि एक ऑप्शनल होना चाहिए, नॉट कि लाइक जैसे पेड लीव्स होती हैं। पीरियड्स लीव ये जरूर मिलनी चाहिए एज अ वुमेन। दिस इज आवर राइट, डोंट यू थिंक सो गाइस? महिलाओं को मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड लीव मिलनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया है कि वो सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर एक मॉडल पॉलिसी तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये मुद्दा पॉलिसी मेकिंग से जुड़ा है, तो अदालत इस पर विचार नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसको लेकर कहा है कि इस तरह की लीव को कंपल्सरी बनाने से महिलाएं वर्क फोर्स से दूर हो सकती हैं, जो हम नहीं चाहते। तो ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर हम ये डिसीजन ले लेते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि क्या महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए या नहीं। इसको लेकर हमने कुछ लोगों से बात की, तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। तो मैं एज अ वर्किंग वुमेन मैं ये सोचती हूँ कि ये लागू होना हमारे महिलाओं के लिए ही मतलब नुकसानदेह है, क्योंकि एक पॉइंट उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये हो सकता है कि नुकसानदेह साबित हो, और मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि शादी के बाद जब हम मैटरनिटी लीव लेते हैं तो ये भी एक इशू है कई सारे कंपनीज के पास कि महिलाएं अगर हम लेते हैं तो हमें इस चीज़ से अवेयर होना पड़ेगा, उनको ये छुट्टी देनी पड़ेगी। तो हम ये वो पहले से इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा उनके अंदर है, और बिल्कुल जॉब नहीं देते। मतलब प्रायोरिटी आप देखेंगे तो आप उसको अनमैरिड को ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैटरनिटी लीव से। तो अगर हम इस तरह से एक पॉलिसी आ जाती है तो ये हमें वीक करेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल, ये जनरल एक प्रोसीड्योर है, एक नेचुरल चीज़ है जो चली आ रही है। तो हमारी जो छुट्टियाँ होती हैं साल में, तो हम अगर शुरुआत के 2-3 दिन में हमें दिक्कत होती है तो मैं सोचती हूँ कि हमें 1-2 छुट्टी के साथ या वीक ऑफ के साथ एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन ये अगर लागू होता है ना तो हम ये समाज में हमको एक कमज़ोर के रूप में ही साबित करेगा, हम इससे स्ट्रांग नहीं होने वाले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हम कार्य बल से अलग हो जाएंगे, वर्क फोर्स से होता है ना उसे हम साइड हो जाएंगे। तो हम अपने आप को विमेन, जहां हम कहती है कि हम पुरुषों के साथ बराबर खड़े हैं और हम उनके साथ हर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो फिर यहाँ एक डिसीजन मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को वीक कर देगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे 100% लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इसे अनिवार्य नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि आप सबके साथ डिस्कस करके इसकी एक पॉलिसी तैयार करें। खास करके एक वर्किंग वुमन ही ज़्यादा अच्छे से इसको जस्टिफाई कर सकती है, बता सकती है कि कितना। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में ये हुआ, क्योंकि ये जॉब से हमें साइड करेगा। मेरे ख्याल से लीव मिलना चाहिए। जो वो असहनीय दर्द होता है वो हम ही फील कर सकते हैं, कोई और फील नहीं कर सकता। मेरा दोनों तरफ है, मिलना भी चाहिए और नहीं भी मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा है, मिलना इसलिए चाहिए कि जब पीरियड्स होता है, मुझे खुद हुआ है आज, तो मैं ये फील कर सकती हूँ। फर्स्ट एंड हाफ में ऐसा हुआ था कि मुझे घर जाना है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती थी, बट सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगा कि ओके ठीक है, मैनेज कर सकती हूँ मैं, ऐसा मुझे लगा, मुझे फील हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मिलना भी चाहिए और नहीं भी मिलना चाहिए। इसका एक इतनी लिबर्टी या फ्रीडम देना चाहिए हम लेडीज़ को, या जो भी गर्ल्स ऑफिस में काम कर रही हैं, कि अगर लग रहा है आपको घर जाना है तो आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं तो आप मैनेज कर लीजिए। मतलब अप टू मी, या हमारे ऊपर होना चाहिए, हमें लेना है नहीं लेना चाहिए। इसके लिए कोई अलग से टर्म्स एंड कंडीशन या कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि हाँ नहीं देना ही है, औरतों को पीरियड्स है तो भाई देना ही है। हो सकता है बहुत महिलाओं को ऐसा होता है कि उन्हें नहीं होता। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि पीरियड्स के लिए लीव तो मिलनी चाहिए। मतलब बेसिकली होता क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग पीरियड्स के लिए छुट्टी मांगते हैं और ऑफिस में उसको जज किया जाता है कि अरे ये तो लड़की है, इसको पीरियड्स आ गया, ये तो कभी भी बोल के छुट्टी ले सकती है। लेकिन ये जजमेंट के कारण ना लड़कियां अपना पेन छुपाती हैं, और बेसिकली लड़कियों को पेन तो बहुत होता है। और मेरा तो ये मानना है कि एक दिन तो एटलीस्ट छुट्टी उन लोगों को देनी ही चाहिए ताकि वो लोग पीरियड्स लीव ले सकें। क्योंकि अब वो लड़कियां देख लें कि 1 दिन से 5 दिन तक साइकिल होता है, किस दिन उन्हें लीव लेना है, किस दिन उन्हें पेन ज़्यादा है।
लेकिन इससे होगा क्या पता है, इससे होगा ये ना कि जिन लड़कियों को सच में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि कई सारी लोगों को, कुछ लड़कियां होती हैं जिनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनके कारण और बहुत ज़्यादा उनको पेन या फिर प्रॉब्लम्स सहने पड़ते हैं। और इस बीच जब वो पीरियड्स को लेकर लीव मांगती हैं तो ऑफिस में उनके कलीग्स ही, उनके बॉस ही जज करते हैं। तो इससे उनको एटलीस्ट छुटकारा मिल जाएगा और वो अपना पेन सच में मतलब उसके लिए लीव लेके आराम कर पाएंगे, वो रिलीफ मिल पाएगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज पीरियड्स में हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ऑफिस में आके अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बार बार वॉशरूम यूज़ करने में ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब लोग ही जा रहे हैं। प्लस जो क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, तो हर कोई चाहता है कि अपने कंफर्ट में बैठ के वो काम करे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए। एंड कितने दिन के लिए? सो आई थिंक स्टार्टिंग के जो 3 days होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, तो उन 3 दिनों के लिए तो मिलनी ही चाहिए। अगर आप ओपिनियन मांग रहे हो, सो इन माई ओपिनियन देर इज़ नो रीज़न दैट देर शुड बी नो लीव का ऑप्शन अवेलेबल। सो देर शुड बी एन ऑप्शन दैट वी कैन टेक द लीव। अब जिसको लेनी है वो ले, जिसको नहीं लेनी वो नहीं ले। In my personal opinion, I would definitely avail it if the option is available, because as a girl, as a woman, I know what we go through in the initial couple of days when we start chumming. So what we go through. So definitely in my opinion, the option should be available. तो इसमें एक तो उस टाइम पर we are in so much pain from my experience and from like people I know उनके experience also. So in any case, if you talk about productivity कि ये क्यों resist करेंगी companies, because people will be on leave, they'll not be working. In any case, अगर वो office आकर या whatever field में जाकर या कहीं पे भी काम कर रहे हैं and they're not productive, तो उसका anyway क्या use है? So in my opinion, I think it should be normalized. I mean, it's high time we normalize this. We should take some measure towards providing some kind of a respite to girls, women. So yeah, that's what I think. मिलनी तो चाहिए। देखो यार, मतलब ऑनेस्टली इट इज़ समथिंग जो देखो मैं तो नहीं समझ सकता बीइंग अ मैन, एंड मैंने बहुत लोगों का देखा, इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर देम। तो आई एम थिंकिंग कि भाई इतने पेन में कोई कैसे काम कर पाएगा, मतलब फोकस करना मुश्किल हो जाता है यार। प्लस मूड स्विंग्स भी होते हैं, विच इज़ जो इट इज़ फैक्ट। तो अब उसमें फिर क्यों एक इंसान और स्ट्रेस ले वर्क प्लेस पे आके, तो मिलनी तो चाहिए। नहीं यार, मतलब अगर नॉर्म है तो नॉर्म है, मतलब ये तो पूरी दुनिया में ही है। ऐसा तो नहीं है कि इस देश में या किसी और पर्टिकुलर सिटीज़ में या कंट्री में, मतलब पूरे देश में सभी महिलाओं को होता ही है ये। एंड इट इज़ मतलब ये तो नेचुरल है ना। अब इतना तो हम समझ ही सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लेफ्टीज़ को अलग हायर करते हैं या राइटीज़ को अलग हायर करते हैं। जैसे मैं लेफ्टी हूँ, मेरे को भी सेम एजुकेशन मिली, अगर आप राइटी हो तो आपको भी सेम ही मिली होगी, तो वो तो क्यों ही होना चाहिए फिर। हाँ, मैं तो कहता हूँ, कुछ तो मैं मर्दों को भी जानता हूँ जिनको PMS होता है, उनको भी भेज दो घर भाई कुछ दिनों के लिए। ऑफ कोर्स लीव मिलनी चाहिए, बिकॉज ये हर लड़की की लाइफ में पूरे महीने में वन ऑफ द टफेस्ट डेज होते हैं। एंड ऑफ कोर्स इतना ट्रैवल करना, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, इस सब से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर किसी को इस रीज़न से लीव लेनी है तो वो रीज़न एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स लीव तो मिलनी चाहिए। आई थिंक एज अ वुमेन ये लीव ज़रूर मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट डिसीजन ले ना ले, बट एट द एंड इट्स वुमेन हु सफ़र्स अ लॉट, सो इट्स अ नेचुरल थिंग एंड वी ऑल आर गोइंग थ्रू इट। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये लीव जो है पीरियड्स लीव, ये ज़रूर मिलनी चाहिए एज अ वुमेन। तो उनको इस चीज़ को मतलब कंसीडर करना चाहिए कि ये एक नेचुरल थिंग है। तो आई थिंक अगर वो कंपलसरी ना करें तो एटलीस्ट एक ऑप्शन दे सकते हैं कि मतलब इफ़ ए विमेन वांट्स, हाँ, जिसको जो नीड में है वो ले, और जो नहीं है नीड में वो मतलब एक ऑप्शन होना चाहिए। आई गेस मुझे लगता है कि एक ऑप्शनल होना चाहिए, नॉट कि लाइक जैसे पेड लीव्स होती हैं कि आपको जैसे हमें नॉर्मल लीव 6 लीव मिलती है, उस टाइप में नहीं, एक एज अ ऑप्शन होना चाहिए कि लाइक जिसको नीड है वो ले सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर बोलूँ, मैंने कहीं जो मेरी फ्रेंड्स भी हैं तो मैंने देखा वो उस टाइम पे कईयों को होता है कि वो काम नहीं कर पाते इतना, कि मतलब थोड़ा लाइक मूड स्विंग्स वगैरह और इतने प्रोडक्टिव नहीं होते। और वहीं मैंने कुछ देखा वो काफ़ी ऑपोजिट होते हैं कि मतलब वो मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए आई गेस कि एक कंपलसरी नहीं बट ऑप्शनल होना चाहिए कि जिसको नीड है वो ले सकें, क्योंकि कई लोग मैंने देखे वो कर लेते हैं कोप अप, उनको मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होती। आई गेस इस पे इतना बड़ा डिबेट ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहा है, एंड दिस इज़ आवर राइट, डोंट यू थिंक सो गाइज?
मतलब अगर मैटरनल लीव्स अप्रूव हो गए हैं, पैटर्नल लीव्स भी मिलने लगी हैं, कहते हैं ना माँ का अधिकार बाप का अधिकार, अगर वहाँ पर इक्वालिटी हो रही है देन व्हाई नॉट. एंड इट्स नॉट अबाउट इक्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इफ वी आर इन पेन हाउ कैन वी वर्क, लाइक थिंक लॉजिकली. अगर दर्द है तो दर्द में कैसे कोई काम कर पाएगा. बेसिकली ऑफिस आने का मतलब क्या है, काम करना. एंड इफ somebody is in pain, that person cannot work. So it's better that that person should take rest and come next day when that person is not in pain. और तब आकर काम तो होगा एटलीस्ट. तो आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ, आई थिंक मिलनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 days तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, पेनफुल होते हैं. तो इतना तो कर ही सकते हैं कि 1 day लीव और 1 day वर्क फ्रॉम होम ऑप्शनल होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब ये प्रोडक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं आप बेसिकली. अगर आप मुझे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे बुलाते हैं पीरियड्स में, या फिर मैं फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रही हूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं लीव पर रहूँ और आफ्टर लीव आई कैन वर्क with my full potential. तो ये थी इन लोगों की राय. इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं. पीरियड्स के लिए महिलाओं को लीव मिलनी चाहिए या नहीं. इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट.